चलो अमित भाई, अभी फर्स्ट ग्रुप तो खत्म हो रहा है, अपना तो खत्म हो रहा है, उसके बाद में अपन तो 24 दिसंबर को विपश्यना निकल रहे हैं। और सर आपका घर की कुछ कुरियर वगैरह आया तो मैं प्रेस्टीज पॉइंट एड्रेस दे दूं फिर, क्योंकि घर पे तो आप रहते नहीं हो, आप सब इधर ही रहते, तो एक काम करते हैं, इसका ही एड्रेस दे देता हूँ मैं। मतलब वो अमेजोन प्राइम पे वगैरह में उधर से तीनों ऑर्डर का करो। उधर का ऑर्डर भी कर दिया तो प्रेस्टीज पॉइंट पे ही डिलीवरी देने के लिए बोलता हूँ, नहीं, क्योंकि पर तुम तो इधर ही मर रहे। पर स्पेसिफिकली मेरे को अभी नहीं मतलब अभी एक मैं- बात पक्का है कि अभी कुछ ना कुछ अपने लिए बड़ा ऑर्डर होने वाला है जो अपने को पक्का कुरियर के तौर पे मिलेगा, भले ही वो प्रेस्टीज पॉइंट में मिलो। नहीं, पर सीरियसली जो विनोद सर ने बोला ना, अभी मैं आपके लिए भी फील कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं ग्रुप 1 में लॉ पढ़ाने के बाद मुझे समझा, हाँ। क्योंकि लॉ पढ़ाया और वापस मतलब अभी मैं ग्रुप 3 में महीना तो वही बता 3 रहा हूँ। महीना मतलब तो साला अब ये जिंदगी पूरी ऐसी ही निकल रही है तो सर। समदुखी होने के बाद में साथ में बैठना पड़ता है, हाँ, ठीक है, वो दुख अच्छा, दर्द ठीक जो है, बांटते हैं। तुम्हारा दुख अब बाद में बांटो। तो अभी तो फर्स्ट ग्रुप तो अपना खत्म हो रहा है, 14 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है सबका, ठीक है। हाँ। तो 15 दिसंबर से अपन सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तैयार है, नोट्स वगैरह तैयार है या सिर्फ फोटो सब निकाल रहे रेडी कर दिया सर, फोटो वोटो हो गए नोट्स थे। वगैरह होने सारे बाद में सारे क्या नोट्स भी होगा? रेडी ready तो है। क्योंकि कैसे पहले क्लास फोटो निकाला सर, जनरली फिर कैसे होता है मालूम है क्या, अपन ऐसे जो नहीं रहता क्या, वी आर रेडी फॉर द क्लास, वी आर रेडी फॉर द क्लास मतलब टी शर्ट बनाए ये नहीं होता है, रेडी फॉर द क्लास मतलब नोट्स तैयार है क्या, शेड्यूलिंग तैयार है क्या, शेड्यूल तो आप लोगों ने भेज दिया मुझे, यस ठीक है। सर। तो अब नोट्स तो तैयार ऑब्वियसली तुम्हारे है ही, तो तुम 15 दिसंबर से तुम 3 लोग रॉक करने जा रहे हो एंड मैं विपश्यना करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं पूरा कॉस्टिंग ऑलमोस्ट अभी खत्म होने आया है मेरा, 14 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में डेफिनेटली मुझे विपश्यना की जरूरत है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा ये वैसा शेड्यूल सर? के थ्रू जाने के नहीं अच्छा, बच्चे ऐसा, बहुत बढ़िया है, हाँ। बट मुझे विपश्यना की जरूरत है, ठीक है। तो 15 दिसंबर से क्या शेड्यूल रहने वाला है प्रशांत भाई? सुबह सुबह शुरुआत करेंगे अमित सर तोड़ मालिक। तोड़ मालिक भारत माता की जय बोल देंगे रोज हाँ। सुबह। तो Yes, sir. 8 बजे से लेके 11:15 बजे तक अपन- EIS-SM, यस फिर उसके बाद में ऑडिट के बाद में एडवांस अकाउंट्स एंड उसके बाद में FMU को, मतलब मेरा टाइम पे प्रशांत सर क्लास प्रशांत लेने सर वाले हैं, बराबर है। यस यस टैक्स की जगह पे EIS-SM, यस ऐसे फिर लॉ की जगह पे ऑडिट एंड है। अकाउंट्स की जगह पे अकाउंट एडवांस Advance अकाउंट, accounts, ठीक है। Yes, तो yes. ये शेड्यूल रहने वाला है 15 दिसंबर से, ओके। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ओके, चलो जो बच्चों तुम भी सुन लो अच्छे से, इसमें सबसे पॉइंट जो हमारा एक्सपर्ट का USP आप बोल सकते हो कि EIS-SM का बैच एंड ऑडिट का बैच इज गोइंग टू फिनिश ऑन 6 फरवरी को खत्म होगा। तो जनरली जो बच्चों को 3 महीने का प्रिपरेशन लीव चाहिए रहता है, तो 6 फरवरी को खत्म हो जाएगा। तो 7 फरवरी के बाद में तुमको डायरेक्ट एडवांस अकाउंट्स को क्लास को मतलब 2:15 बजे प्रेस्टीज पॉइंट आना है। तो एज गुड एज तुम्हारा प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हो चुका है 6 फरवरी से। एंड सुशील सर एंड प्रशांत सर भी अपने बैच का डेट रखेंगे, एंड डेट रखेंगे 26 फरवरी। आजकल क्या होता है, वो बैच का फर्स्ट डेट तो बड़े जोश में अनाउंस हो जाता है, बट एंड डेट अनाउंस होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कब हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले। बैच एक्चुअल में फेस टू फेस पढ़ा के कंप्लीट हो जाएगा ऑन 26 फरवरी। तो 26 फरवरी का तुम दोनों का हो जाएगा। 27-28 को जो बच्चे आउट स्टेशन वगैरह है, कहीं है, वो कहीं बाहर जाने को उनको टाइम लगता है, एंड 1 मार्च से दे कैन स्टार्ट विद द फुल फ्लेज प्रिपरेशन। तो ये स्टडी अपना लीव प्लान चालू है हो जाएगा सर। एंड सब लोगों को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना है फिर, बराबर यस है। यस एंड ये प्लानिंग हम लोग बच्चों को भी एडवांस में बता रहे हैं कि बॉस 6 फरवरी को खत्म होना, ओके, ये तुम्हारे 6 फरवरी को ऑडिट EIS-SM कंप्लीट होना है, मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन लीव एज गुड एज वहीं पे स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो यार, तुम फर्स्ट ग्रुप के इसमें देख चुके हो, क्या दिन भर क्लास कर रहे हो, क्या रिवीजन को टाइम नहीं है, ऑल दो थिंग्स। एंड कोई सिर्फ क्लास करके पास नहीं हो सकता है, किसी ने भी कुछ भी क्लेम करने दो, सिर्फ क्लास की और एग्जाम को गए और हम पास हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सेल्फ प्रिपरेशन, मुझे बताओ सर एक बात, अभी आप बोल रहे हो सेल्फ प्रिपरेशन का, तो ये जो ग्रुप 1 जो अभी हाँ। दोनों देने वाले दोनों ग्रुप, तो इनका कैसे कुछ स्ट्रेटेजी रहेगा सर? बहुत सिंपल है सर, इसमें कुछ भी मतलब ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर, बहुत सिंपल है। ग्रुप 2 की क्लास करो, साथ साथ में ग्रुप 2 का होम एक्सरसाइज करो, एंड फर्स्ट ग्रुप का जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो। तो एंड जो 6 फरवरी को आप जब फ्री हो जाएंगे तब फुल जो सुबह का स्लॉट है वो फर्स्ट ग्रुप के पूरा का रिवीजन के पूरा? लिए यूज कर सकते हैं। एंड 1 मार्च को उनका स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप क्लासेस खत्म है, फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन खत्म है, कंप्लीट है एटलीस्ट थोड़ा बहुत, क्योंकि एंड 20 डेज मिल रहा है एंड टाइम मिल रहा है कंपैरेटिवली। क्योंकि अगर ये शेड्यूल फॉलो हो रहा है सर, तो वो शाम को वैसे भी 6:30 पौने 7 बजे फ्री हो रहे हैं ना, पौने 7 बजे 7 बजे फ्री हो रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास टाइम है, ठीक है।
एंड ये फर्स्ट ग्रुप जितना कितना भी नहीं बोला तो फर्स्ट ग्रुप से कम ही लेंदी है सेकंड ग्रुप, अगर आप ड्यूरेशन वाइज देखोगे सब देखोगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन होना चाहिए उनका 1 मार्च तक, एंड सेकंड ग्रुप की क्लासेस होना चाहिए था। तो 2 ग्रुप का अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है मैं अटेम्प्ट के पहले, बहुत अच्छे से हो सकता है अगर प्लान किया तो। अगर आज की डेट में स्टूडेंट के पास सबसे कम क्या है तो टाइम है, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करने के लिए तो पूरा टाइम अपन सर नेचुरल बनाए। क्लासेस में जाना चाहिए या कैसे सर? क्लासेस में कहाँ जा रहा है सर ये पूरा टाइम? नहीं नहीं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सर क्लासेस ऑब्वियसली में? ऑब्वियसली पूरा का पूरा टाइम क्लास में नहीं जाना चाहिए, नहीं ये तो जाना बहुत चाहिए ना सिंपल सर। है। अपन ने टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, अब खुद प्रिपरेशन करना चाहिए, मिस्टेक करना चाहिए, वो मिस्टेक क्या हो गए वो एनालाइज करना चाहिए, और वो मिस्टेक दोबारा ना हो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है वो बनाने के लिए टाइम तो चाहिए। तो टाइम रहना सबसे 100% इंपॉर्टेंट है। 100%। एंड ऑब्वियसली जो अपन बोलते हैं कि प्रायोरिटी डिफाइन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बस ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप पास होना इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो अभी अगर टाइम वाइज बच्चे कुछ भी करते बैठेंगे अभी तो ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं, इनफैक्ट सर मुझे अभी भी याद है, मैं ये शेयर करना चाहूंगा स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के सामने कि मैं सुशील सर से जूनियर था हॉस्टल में सर, और हॉस्टल में जैसे ही हमको स्टडी लीव मिला ना, तो सबसे पहले अगर कुछ सर ने समझाया रहेगा, सर मतलब उस वक्त तो भैया ही थे, तो सर ने उस वक्त जो समझाया रहेगा वो यही चीज समझाया रहेगा कि भाई कुछ तूने जो किया किया क्लास में, वो सिंसियरली किया नहीं किया इज अ हिस्ट्री नाउ, बट अब क्या करना है तुझे इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम है सर वो 6 फरवरी के आगे यूज होना है, बहुत मेरे ख्याल से important ये है। बहुत ज्यादा Yes. जरूरी हो जाता है। एंड इसलिए तुम तीनों, मैं तो विपश्यना करने जा रहा हूँ, बट तुम तीनों का कमिटमेंट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल वो लास्ट डे विनोद सर जो इतना विपश्यना पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि मतलब सर तो लास्ट डे अरे अपन ने जो अनाउंस किया है वो लास्ट डे, ठीक है, यस वो लास्ट डे एक्चुअल में होना चाहिए। यस सर यस दैट इज सर इंपॉर्टेंट। एंड और ये इसके थ्रू अपन एक बच्चों को प्रॉमिस भी कर रहे हैं, इसके कि थ्रू भी भाई हो रहा ये है। बैच और लास्ट डे उसमें रहेगा। एक चीज जैसे आपने ऐड किया उसमें और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ग्रुप 2 है, अभी ऑलमोस्ट अपना बैच 8 बजे चालू हो रहा है, तो यानी ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे उठना है और Obviously. एकदम ऐसा है, तो ही इज हैविंग इनफ स्लीप, और उसके बाद आना है उसको एक ही चीज ट्राई करनी है। ग्रुप 2 के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली जो भी 50 डेज जाए, 50-55 डेज जो स्टार्टिंग के 7 तारीख तक, 6-7 तारीख तक, 6th ऑफ तारीख तक, तब तक वो क्लास में चीजें खत्म कर ले। सही है। अगर क्लास में वो एक्टिव रहा तो ऑल टुगेदर मेरे को लग रहा है कि कंटेंट उसका क्लास में खत्म हो गया, तो वो जो शाम को ग्रुप 1 का जो रिवीजन करना है वो कनेक्ट रह पाएगा Yes. और बहुत इजीली होगा, तो उसका लोड भी मैनेज होगा सर। तो डेफिनेटली इट्स ओनली पॉइंट दैट उसका सस्टेनेंस तो वो सबसे पहले तो आपको रोज क्लास को आना है सेकंड ग्रुप के रोज, एंड क्लास में बहुत सारी हद तक कंप्लीट हो जाता है क्लास में। उसके बाद में रिवीजन के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। इनफैक्ट आपने एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करना चाहिए प्रिपरेशन लीव में हर सब्जेक्ट का, एटलीस्ट 1। अभी कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि बच्चा 4-4 टेस्ट 5-5 ये लिखे, बट एटलीस्ट एक पेपर के लिए तो उसके पास टाइम होना ही चाहिए, देयर इज नो डाउट। ये सर अभी ये शायद आप तीनों से मैंने शेयर नहीं किया है, और शायद बच्चों ने अगर ग्रुप 1 में आपको बोला रहेगा तो, कि मैंने फाउंडेशन में एक एक्सरसाइज की थी पिछले बैच में कि जहाँ टारगेट ग्रुप बनाया था। यस। तो ये फाउंडेशन के बच्चे आज अभी जब इंटर में आए तो इन लोगों ने मेरे को इंटर में सजेस्ट किया कि सर जैसे आपने फाउंडेशन में टारगेट ग्रुप अलग से बनाया था व्हाट्सएप का, तो आप क्यों नहीं बनाते? तो मैंने बोला कि यार फाउंडेशन की बात अलग थी कि आपका 5 घंटे का क्लास रहता था और फिर आपके पास टाइम था, तो मैं क्या करता था कि रोज टारगेट्स देता था कि इतने इतने प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो। तो बच्चे बोले कि सर आप अभी इंटर में भी करो, और सर उसका बेनिफिट हुआ। तो मैंने किया ऑलरेडी। अच्छा, स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी मेरा अलग से ग्रुप बना है टारगेट ग्रुप, और वो टारगेट ग्रुप में होता ये कि मैं रोज रात में 10 बजे सोने के पहले मेरा ऑडियो भेजता हूँ और मैं बताता हूँ कि आपको ये टॉपिक के इतने नंबर तक के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो सर पिछले 8 दिन से एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, और पहला अकाउंट्स का टॉपिक लगभग सारे बच्चों का ऑलमोस्ट 29 प्रॉब्लम सॉल्व होकर पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अकाउंट्स का आज ही। जबरदस्त। और टारगेट ये है कि 15 दिसंबर तक मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स पूरा होने वाला है, बट 3 टॉपिक भी हुए, तो ये 3 टॉपिक खत्म होना एक बहुत बड़ा बोनस है उनके लिए। ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप स्टार्ट होने के पहले, पहले ग्रुप का बैच खत्म होने के पहले ही उनके 3 टॉपिक अगर हो गए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। देखो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा एंड में, नो डाउट 6 फरवरी के बाद में जैसे हम बोल रहे हैं कि टाइम मिलेगा और ये, बट ये अगर पहले से एक बार हुआ है पूरा सेल्फ में खुद होके, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो सेकंड ग्रुप जब स्टार्ट होगा, तो अगर हम बच्चों को ये कन्विंस कर पाए कि भाई तुम्हारे पास जो अदर देन क्लास टाइम अवेलेबल है, वो टाइम तुम कैसे यूटिलाइज करते हो, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें। यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। आप बच्चों नींद पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, हम बोल ही नहीं रहे कि आप नींद पे कॉम्प्रोमाइज करो। 6 घंटे की साउंड स्लीप हुए बगैर तो आप 8 घंटे का क्लास भी रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाओगे अटेंटिवली। तो नींद पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, बट बाकी चीजें कॉम्प्रोमाइज होके जैसे प्रायोरिटीज अगर हम डिफाइन कर सके कि अपने को क्या करना है, मुझे लगता है कि बिल्कुल 2 ग्रुप का प्लानिंग हो सकता है। और जैसे अभी विनोद सर बता रहे थे कि पहले 3 महीने की प्रिपरेटरी लीव होती थी अपनी,
तो कोविड के बाद में साइकिल डिस्टर्ब हो गया और वो 2 महीने पे आ गया था। बट अभी भी ऑलमोस्ट उतना अभी ही भी हुआ है। वही हो रहा है ना कि 6 फरवरी को इस प्लानिंग में तो अगर पूरा वही हो इस रहा प्लानिंग है। में तो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम है बच्चों को, ऐसे 6 फरवरी समझो से कि लेके 6 फरवरी के आगे 26 फरवरी तक 2:15 से लेके शाम में 6:30 पौने 7 तक एडवांस बस। अकाउंट और एफएम जो है, ऐसा समझो कि वो एडवांस अकाउंट और एफएम की पढ़ाई चल रही है। Yes. नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पर एक बार बच्चों को से भी शेयर करना चाहूंगा कि सी अमित तातेड़ सर एडवांस ये क्या बोलते हैं EISSM एज वेल एज ऑडिट का तो क्लास में ही प्रिपरेशन करा देते हैं, ये तो सबको पता है। मगर काफी लोगों को ये नहीं पता शायद कि मैं और सुशील सर होमवर्क देते रोज, डेली बेसिस पर हमारा होमवर्क Yes. होता है सर। एंड 1 आवर 45 मिनट से 1 आवर में हमारा दोनों का होमवर्क खत्म होता है, दोनों का होमवर्क खत्म होता है। और सर सीरियसली अगर कोई बच्चा एवरी डे क्लास आके होमवर्क कर देना तो उसका एडवांस्ड अकाउंट्स एंड एफएमई को दोनों भी क्लास के साथ ही कंप्लीट हो सकता है सर। बराबर है सर? क्योंकि Yes. जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते क्लास में उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो उनके प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी। और अमित सर का तो जो भी पढ़ाते हैं वो बच्चों तो को क्लास वहाँ में पे ही नहीं वहाँ नहीं पर बट ही वहाँ पे नहीं नहीं उनका तो ऐसा है कि वो बच्चों को याद आया तो नहीं तो भी चलता है, बट क्योंकि वो याद आ जाता है। याद आ जाता है। क्यों आता है सर? एग्जाम क्यों नहीं आता नहीं है? कैसे क्योंकि होता है बोल रहे हैं ना अमित सर। एक दिन मैं क्लास के बाहर से देख रहा था तो वो पढ़ा रहा था अमित, बोले तुमको अभी याद आ रहा है क्या कुछ? बच्चे बोले नहीं सर याद नहीं आ रहा है। तो आ जाएगा बोले क्यों? क्योंकि मेरे को भी याद नहीं आ रहा था और मेरे को एग्जाम में याद आ गया बोले। तो वो ये मतलब ये मुंबई के फैकल्टी जो है ना या इनका जो है ना ये कुछ अलग फॉर्मूला है इनका, कुछ केमिकल वगैरह इंजेक्ट करते रहेंगे ऑटोमेटिक वो एग्जाम में वो फ्लूइड बन के कुछ तो उसका बट नहीं बाहर आ मतलब जाता है, इसका तो एक फैक्टर भी बन बता जाता सकते है हो याद आने हाँ, के लिए। सर, मतलब सर, यार सर, फैक्टर क्या है सर? फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है सर, अगर एग्जाम के दिन एक दिन पहले मतलब यही जो जिन्होंने अपने से पढ़ा है कॉन्सेप्ट सब जिप गया है, एक दिन में अगर मैं 8-9 घंटे में सारी चीजें मतलब एक एक चीजें खत्म कर देता हूँ सर, एलडीआर सब याद आ जाता है ना? पर LDR एलडीआर में ऐसा माना जाता है, सबको लगता है कि फिल्टर करते हैं, फिल्टर कुछ भी नहीं होता मालिक, 100% कंटेंट एंड दैट्स अ बिग डील तो मालिक। फिर एक 8 घंटे का बैच डिक्लेयर कर दे। नहीं 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 एक्चुअली वो पहले अगर हो गया मतलब उसका Obviously, अगर देखा है कुछ मतलब मैं उसने बहुत बार properly बोलता किया हूँ है। उसको, मैं उसकी एक्चुअली मतलब उसका बहुत बार मैं तारीफ करता हूँ, इवन दो अपन तारीफ कम करते हैं इसकी बहुत बार तो बहुत बार तारीफ करते हैं कि वो जो उसका बताने का तरीका है वो थियरी का कि ये पॉइंट है इसके 4 पॉइंट है उसके 5 पॉइंट है उसके 6 पॉइंट है, मतलब जो क्वेश्चन मैं खुद ऐसे में पढ़ाता था बहुत साल, तो मुझे मालूम है ना जो मैंने जिंदगी में कभी वो इसके पॉइंटर नहीं बना पाया मैं, वो भी बोलता है चल भाई इसके ये 5 पॉइंट है इसके 6 पॉइंट है, जबकि वो पूरा आंसर ऐसा ऐसे टाइप है, अच्छा पूरा पूरा पैराग्राफ में? पूरा पैराग्राफ में आंसर है, बट ये बोलेगा इसके 5 पॉइंट है इसके 4 पॉइंट है, ये उसका मतलब क्या बोलते हैं उसका यूएसपी है या उसको ऐसे क्या बोलते हैं उसको गॉड गिफ्ट है, क्या बोलते हैं गिफ्टेड है वो थियरी सब्जेक्ट को वो थोड़ा दिव्य इंटरेस्टेड दृष्टि। बनाने के लिए, तो वो गिफ्टेड है। अपन कैसे जब तक अपने को कुछ 4-5 मतलब मेरे को तो पर्टिकुलरली जब तक वो 5 मिनट के अंदर एक नंबर नहीं आता है स्क्रीन पे तब तक तो अपना वो चालू ही नहीं होता, एक तरफ जब कुछ नंबर नहीं लिखते तब तक। इसका ऐसा है कि वो कुछ भी बोल दो तो वो बोलेगा 5 पॉइंट, मतलब आज रात को आप डिनर करने वाले ये करने वाले उसके 5 पॉइंट बोलेगा, सबसे पहले तो अपने को डिनर करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में अपने को सोचना है कि करना है या नहीं करना है, करना है तो ऐसे नहीं करना है तो ये ठीक है, फिर नहीं करने का आगे ये गया तो उसमें 3 पॉइंट है, इसके अंदर 5 पॉइंट है, उसका वो पढ़ाने का तरीका ही वही है। एंड ऑडिट लॉ मतलब वो थियरी सब्जेक्ट में तो मेरे ख्याल से वो एमपीएससी यूपीएससी कोई भी subject कोई भी पढ़ा पढ़ा लेगा कोई भी थियरी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में, है ना? कल जाके मतलब उसको कल जाके इंस्टीट्यूट ने अगर समझो ये EISSM लॉ ऑडिट सब निकाल देगा तो वो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ा लेगा इसका। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी कल को जाके एमपीएससी यूपीएससी पास हुए तोड़ करेंगे वहां पे। ये पढ़ा लेगा ये मतलब अपन कल जाके बाई चांस अपन 2-4 अपने सब्जेक्ट गए तो अपन बोलेंगे ठीक है भाई रिटायर हो जाते, बट ये बंदा रिटायर नहीं होगा, ये इंस्टीट्यूट रिटायर होने चाहिए। नहीं ये इंस्टीट्यूट भी रिटायर हो गए तो भी कुछ ना स्टूडेंट तो रहेगा ना कोई कोर्स कोई ना कोई तो बस course उसको करेगा। पढ़ाएगा ये। नहीं सर, बट अदरवाइज भी एक बहुत सही लग रहा है मुझे कि यार जो भी अभी जैसे ग्रुप 1 भी अभी एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट तक वेट करने में सेंस बनता है सर? नहीं अभी बिल्कुल जैसे भी ग्रुप 1 दे दिए, अभी मानो में ग्रुप 1 का डायरेक्ट टैक्स टफ आया होगा, जीएसटी टफ आया होगा, पता नहीं बच्चे कुछ बोल रहे थे, ऑब्वियसली बट रिजल्ट सर जो डाइसी रिजल्ट वाले हैं उन्होंने वेट करना चाहिए या क्या बिल्कुल करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। अभी देखो सिंपल चीज है कि अपना सेकंड ग्रुप का लास्ट डेट ही 6 नहीं। फरवरी वही है, सबसे 6 इम्पोर्टेंट फरवरी पॉइंट वो दो है, सब्जेक्ट का, बहुत तो बड़ा तुम्हारा रिजल्ट के पहले रिजल्ट ऑलमोस्ट रिजल्ट के Almost. आसपास ऑलमोस्ट रिजल्ट के आसपास है, मतलब तुम्हारा रिजल्ट आने के पहले तुम्हारा ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे EISSM खत्म हो रहा है, ऑडिट खत्म हो रहा है एंड FM यूकॉन एडवांस अकाउंट ऐसा रहेगा कि भाई रिजल्ट के लगने के बाद 15-20 दिन में खत्म हो रहा है, तो तुम्हारा रिजल्ट बाई चांस फर्स्ट ग्रुप का निगेटिव है
तो तुम्हारे पास भी एक अच्छा मौका है कि भाई फर्स्ट ग्रुप का वापस प्रिपरेशन करो, सेकंड ग्रुप के क्लासेस हो चुके हैं, बहुत सेट ग्रुप ऑफ के भी लिए you can मिलता है go। सर, सेट ऑफ भी होता है Second ना, group के आर्टिकलशिप भी अच्छी जगह मिलता है अगर एक साथ हो जाता है तो। तो सेकंड ग्रुप के लिए एक अच्छे से मतलब एक अच्छा बेस बन सकता है सेकंड ग्रुप के और अगर preparation के ग्रुप 1 पास हो गया तो फिर तो नथिंग लाइक इट, लिए। ग्रुप वन आर्टिकलशिप के साथ चालू हो सकता है ना, फिर तो आर्टिकलशिप के आगे साथ तो में उसको सेकंड ग्रुप हो सकता है एक महीने के अंदर आर्टिकलशिप रहता है ना सर, हाँ। रिजल्ट के 1 महीने, बराबर है ना सुशील सर? नहीं 30 अप्रैल तक का टाइम 30 है अप्रैल उनको तो तक का time है। registration 30 के लिए। अप्रैल तक का टाइम है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रिजल्ट के बाद अगर हमारा एडवांस अकाउंट्स और एफएमईको का खत्म हो जाता है सिलेबस 20 दिन में, इन तो उसके बाद तो इन शॉर्ट अभी जो बच्चे नवंबर 22 को अपीयर्ड है ए ग्रुप एंड उन्होंने सेकंड ग्रुप के क्लासेस कभी नहीं किए, उन्होंने अभी क्लास करना चाहिए। बस। और उसमें बस। मैं ये सजेशन भी एक बेटर ऑप्शन है, 15 मतलब जैसे 15 को चालू हो रहा है, सी एट द एंड ऑफ द डे जैसे विनोद सर ने दो बोला है, थर्ड कमिटमेंट अपना क्या है, ओके स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, एंड डेट है, End बराबर। बात date है, खत्म। हम्म। मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि अपन बोल रहे हैं कि भाई कौन से दिन, हम नहीं बता रहे कितने दिन, हम बता रहे एंड डेट। एंड डेट बस। एंड डेट वी आर नॉट सेइंग कि इधर का क्या हो, हम एंड डेट क्लियर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वन ऑफ द क्लियर है, अभी ऐसा होगा कि कोई बोल रहा होगा मैं अभी चालू कर लूं, ओके जल्दी खत्म होगा, वैसे ही ये जल्दी खत्म हो रहा है। तो लेट इट बी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अभी वो थोड़ा रिलैक्स कर ले रहे स्ट्रक्चर वाइज जैसे है, Yes. और जिस दिन बैच चालू हो रही है ही इज हैव ए कॉन्क्रीट प्लान विद हिम। एंड अभी जो भी इनफैक्ट जो फर्स्ट ग्रुप का जो एक्सपीरियंस है बच्चों को क्लियरली मालूम है कि एक्सपर्ट में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं भाई उनका एक फर्स्ट डेट है, उनका एक लास्ट डेट है और वो कमिटेड है उस चीज़ के लिए। अभी कभी भी उठ के शेड्यूल चेंज नहीं होता है, कभी कि ये करो वो करो ऐसा करो, सुबह आओ रात को आओ मिडनाइट में आओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके वो एक अपना एक शेड्यूल फिक्स्ड है और वो एक्चुअली हमें भी वही स्टूडेंट्स चाहिए जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, हाँ है कि नहीं। टाइम पास करेंगे उनके साथ हम ये करेंगे तो वो हम डेडलाइन फॉलो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अपना एक नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स अपने डिसाइडेड है, लास्ट डेट डिसाइडेड है, बराबर है, क्या पढ़ाना है वो डिसाइडेड है, नोट्स अकॉर्डिंगली डिजाइंड है, तो अपने को वो तो पढ़ाना ही ना। तो उसके बीच में अपन कुछ भी एडजस्ट नहीं कर, एंड अगर जो हाँ उसके बीच में जो भी कुछ छुट्टियां है वो भी हम ऑलरेडी शेड्यूल में डाल चुके हैं। तो विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे मैंने एडवांस अकाउंट्स का, एफएमईको का, EISSM एंड ऑडिट का पूरा डे वाइज टाइम टेबल शेयर किया हुआ है। तो बच्चों तुम मैंने अपने क्लास में वो डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया उसका हार्ड कॉपी निकाल के, तो आप वो देख लो अकॉर्डिंगली हर डे वाइज। जैसे अभी अमित सर और मैं हम चारों लोग कुछ एक फंक्शन के लिए ले जाते हैं, तो हमने उसमें लिखा है बकायदा कि प्रॉपर ये 2 दिन छुट्टी ही रहेगा करके, ये 2 दिन छुट्टी रहेगा, उसमें हमने लिखा है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनलेस कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी आती है हम ऐसा कुछ भी शेड्यूल में चेंजेस, एक्सट्रीम इमरजेंसी मतलब एक्चुअल एक्सट्रीम इमरजेंसी, राइट, वो नाक दुख रहा है पेट दुख रहा है वो नहीं, ठीक है। तो वो एक्सट्रीम इमरजेंसी जब तक नहीं आती है तब तक वो क्लास को छुट्टी नहीं होती है, बराबर है सर। ये सही। एंड तो मतलब वैसे भी अपन ने वो एक्सपीरियंस पिछले बैच में भी किया, पिछले बैच वी हैव डन व्हाट वी हैव वी हैव कमिटेड, वी we हैव have ऐसा है, लास्ट बस। बैच में मैंने कॉस्टिंग अगर बैच आप- में अनाउंस किया था एंड एक्चुअली वी आर वेरी प्राउड कि एक्चुअली अपना डेट वाइज जो लास्ट डे अपन ने अनाउंस किया था वही लास्ट डे था, विदाउट एनी वो गूगल ड्राइव पे 4 लेक्चर एक्सपर्ट के कौन से pen- बैच में लास्ट डे का कोई पोस्टपोनमेंट problem हुआ नहीं, ऐसा वही कभी? नहीं, ऐसा- बस इतना हुआ कि अपन अभी कॉन्क्रीटली क्लियर हो आप गई तो ये चीजें, क्लियरली शेड्यूल clearly। प्रिंट करके दे रहे हैं अपन। खत्म। ठीक है। तो लास्ट डेट हमारा बहुत क्लियरली डिफाइंड है एंड उसी एंगल से बैच कंप्लीट होगा। पूरा का पूरा तो कंसेप्चुअल हर तरीके से रहेगा। कंसेप्ट यस मेन पॉइंट, Conceptual रहेगा। कहीं पर भी किसी को कोई वही- कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्रैक्टिस अबंडेंट रहेगा, प्रैक्टिस में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कवर रहेंगे, एमटीपी आरटीपी वाले क्वेश्चंस भी कवर रहेंगे। इनफैक्ट सुशील सर ने तो सुशील सर सेपरेट ने तो- प्रैक्टिस हाँ। बुक भी बनाया है, और मैंने भी लेटेस्ट मेरे एग्जाम notes में अभी include किया मतलब है। जो एग्जाम हुआ है उसके एग्जाम क्वेश्चंस भी है, एग्जैक्टली उसके एग्जाम क्वेश्चन अभी भी स्टडी क्वेश्चनर मटेरियल बुक में। जो मैंने बनाया ना सर, उस क्वेश्चनर बुक में भी मैंने लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी सब कुछ वापस से इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सेपरेट एक प्रैक्टिस का बुक है हमारा क्वेश्चनर बुक, रिवीजन के लिए चार्ट बुक वगैरह भी है, तो उससे भी प्रॉपरली रिवाइज वगैरह हो जाता है अच्छे से। टेक्स्ट बुक है तो डेफिनेटली सिलेबस पे ग्रिप तो बहुत अच्छा रहेगा सभी सब्जेक्ट्स की हद तक। ओवरऑल जो डेडलाइन में कवर होना चाहिए वो डेडलाइन के साथ ही कवर होगा। एंड ऑब्वियसली ओवरऑल सबको पता है कि हम लोग इतने 15 साल से ज्यादा हम लोग ये टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो हम बस एक्चुअल सिंपल में कॉस्टिंग के बैच में अनाउंस भी कर दिया कि हम पढ़ाएंगे, पढ़ा के थक गए, उसके बाद में और थोड़ा पढ़ाएंगे एंड सिलेबस बहुत अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करेंगे। दैट्स द मेन फीचर ऑफ दिस बैच। एंड इसको एक स्टेटमेंट अपन मतलब बहुत एक स्टेटमेंट बोलेंगे, जितनी शिद्दत इन लोग को सीए बनने की है उससे कई ज्यादा हमारे अंदर शिद्दत है इनको सीए बनाने की, वो right? सही, बराबर। एकदम सही। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। और ये खाली बोलने के लिए नहीं, उसी की वजह से अपन ये ऑब्वियसली एंड कोई point है। मतलब कोई अननेसेसरी नौटंकी नहीं, अननेसेसरी गिमिक नहीं, अननेसेसरी वो रहता है क्या कुछ पहले। अब क्या होता है पहले अभी समझो बैच का ड्यूरेशन 100 लेक्चर्स है, पहले 20 लेक्चर में या 40 लेक्चर में 10% सिलेबस हो रहा है, अगले 60 लेक्चर में
90% सिलेबस हो रहा है। मेरे ख्याल से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड वन, बराबर है कि नहीं? वो पहले कुछ तो अच्छा लग रहा है बच्चों को, अच्छा लग रहा है, टाइम पास वन क्लास में खींचो, ये तो कर रहा ही नहीं है अपने को, बराबर है? तो एंड ये एक्सपर्ट का अपना यूएसपी है, एंड एक्सपर्ट का ये इनफैक्ट ये अपना विजन है, अपना एक्सपर्ट का ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स है अपने, कि अपने को कुछ वो फील गुड फैक्टर नहीं चाहिए, एक्चुअल में वो बच्चों को पढ़ाना है बस, दैट्स इट, वही इंपॉर्टेंट है। एंड वही मतलब अपन कभी मिले तो भी अपना ये रहता है कि अभी जैसे कि अपन कभी मिले तो क्या टॉपिक रहता है, कहाँ तक आया, कहाँ तक चल रहा है। शिवा तेजा का हैदराबाद से फोन आता है, वो पूछता है सर कितने लेक्चर्स हो गए सर, क्या हो गए। वो कभी ये नहीं पूछता कि सर कितने गाने गाए, नाचे क्या, ये किए क्या, वो किए क्या, तो कितने लेक्चर्स हो गए सर, कब होने वाला है सर, टाइम पे हो जाएगा क्या, बराबर, वही इंपॉर्टेंट है। जितना क्या डेडिकेशन से उसने टैक्स का बैच कंप्लीट किया है सर, रिमार्केबल, क्या डेडिकेशन से कंप्लीट किया है, मतलब आप मतलब स्टूडेंट्स इतने खुश है कि उसके लिए बस। सर मुझे कुछ नहीं सर, रो दिए कुछ बच्चे लास्ट डे पे जब नहीं match नहीं खत्म सर, हुआ मुझे है, एक बच्चा तो- अभी भी मिला जो अपने फाउंडेशन का स्टूडेंट भी था। वो लिटरली बोलता है, मेरे को पूछता है सर फ्री टाइम है सर, मैं अभी क्या पढूं। तो मैंने उसको बोल दिया कि अभी टैक्स खत्म हो गया तो टैक्स ले ले, और अकाउंट्स या कॉस्टिंग कोई सब्जेक्ट जो बड़ा वाला है वो ले ले बोलकर। तो बोलता है सर टैक्स का तो वैसे भी टेंशन नहीं। हाँ। मतलब लिटरली ये शब्द तो पहली बार सुने ऐसे कि टैक्स का तो कोई वैसे भी कोई टेंशन एंड नहीं। ये भी है, मैंने लॉ के मतलब बैच में चल रहे थे स्टूडेंट्स कॉमन, मैंने लिटरली पूछा तो बोले डायरेक्ट टैक्स का उनको 1% प्रॉब्लम नहीं है, 1% प्रॉब्लम नहीं, एंड उसने मतलब एक्चुअली किया है वो, नो सेक्शन, नो क्या इमोशन, क्या ओनली सेक्शन, ओनली सेक्शंस एंड सब सेक्शंस, बस कुछ नहीं। इतना उसने सेक्शंस पे फोकस किया हुआ है, इतना हर चीज अच्छे से समझा है, पूरा क्लैरिटी के साथ में, मतलब समझा कि क्यों वो प्रोविजन आता है, क्या लॉजिक है, सब कुछ। ठीक है सर। अभी चलो जाने दो, अभी निकलते हैं। आपको पता चला कि अमित सर का नहीं प्रशांत को तो लाइव मालूम है, सर को पता नहीं मालूम है कि नहीं, क्या किया सर मालूम है, मतलब डेडिकेशन कितना रहता है, देखो सर, दोस्त के लिए प्यार क्या रहता है, दोस्त के साथ बात करते हो तो आदमी कितना इन्वॉल्व रह सकता है, वो सोचो। देखो एक किस्सा बताता हूँ। अमित गुजरात में घूमने गया था, एंड अमित ड्राइविंग कर रहा है, पीछे मनाली भाभी सोए, पीछे की सीट पे आदि सोया है, एंड सामने रितिका सोई है। नहीं रितिका पीछे सामने आदि, ठीक है, मनाली भाभी सेंटर में, ठीक है। अब किसी मॉल पे रुक गए, मॉल पे रुकने के बाद भाभी भी उतर गए, वहां पे कुछ पानी पीना है, कुछ जो भी कुछ है, वॉशरूम वगैरह जाना है, तो भाभी उतर गए, ये भी उतर गए। प्रशांत का फोन आया इसको बीच में, तो प्रशांत का फोन बात करते करते गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठे आदि को बाजू में बिठाया, आदि को सीट बेल्ट लगाया, रुक रहे, मैं बोल रहा हूँ। तो बीच में आदि बैठा है, फोन पे प्रशांत पे बात करते करते निकल गया। तो वेटिंग पे कॉल आ रहा है मनाली भाभी का, तो इसको क्या लग रहा है कि भाई मनाली इधर पीछे बैठ के क्यों फोन कर रही है, फोन उठा भी नहीं रहा है, तो फिर वापस फोन आ रहा है, प्रशांत से बात करते हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रही है पीछे बैठ के। अच्छा सर, देखा पीछे? नहीं देखा नहीं है मैंने अमित को बोला, अमित रुक, मेरे को पीछे से फोन आ रहा है, तो बोले मेरे को भी पीछे से मनाली का फोन आ रहा है, तू उठा, बोले मैं भी उठा। उठाया उसने, फिर उठाया तो एंड पीछे देखा, उठाया तो मनाली भाभी उधर वो मॉल पे ही रह गए, एंड पीछे देखा तो मनाली भाभी, तो फिर इसको ये सोच रहा है गिर गई क्या, गाड़ी गई हो गया क्या, ये क्या हो गया क्या, मतलब मैं सच्ची में बताता हूँ बॉस, अगर मतलब ये किस्सा मेरे साथ होता ना तो मेरा सर स्टेटस सिंगल हो जाता सर वापस। ठीक है, मतलब ये तो भाभी की अच्छा ही है, मैं बोला भी उनको 4.5 मतलब उसके बावजूद भी भाभी अभी हंस की भाभी खुद ये किस्सा बता रहे, मैं तो मतलब हैट्स ऑफ कर लिया भाभी, मतलब ये मतलब कोई इंसान कितना अच्छा रह सकता है, मतलब अपना तो जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था। अच्छा मैं डर गया, मतलब ये बार रखते थे, अरे मनाली ऐसे बोल के कट किया उसने फोन, तो मेरे को मतलब कॉल स्विच किया, तो मेरे को ऐसा डर लग गया, मेरा ये हाईवे पे ड्राइव कर रहा है, मनाली भाभी को क्या हुआ बोल के, फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, इसका वापस वेटिंग पे आ रहा है, और फिर बाद में मनाली भाभी से बात कर रहा था ना, तो फिर क्या आप यूटर्न लेके वापस गए? फुल यूटर्न लेके गया, उसमें भी और आगे फिर मनाली भाभी से मेरी बात हुई, फिर ये यूटर्न लेके गया, मनाली भाभी से बात हुई, मनाली भाभी बोलते अरे सर मेरे को छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया। इतना इन्वॉल्व भी मत होना भाई, काफी नहीं मतलब जो काश भगवान नहीं, जो भी काम कर रहे इतने शिद्दत से कर रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं। मतलब क्लासेस में अगर बच्चे ऐसे इन्वॉल्व हो गए, होमवर्क में ऐसे इन्वॉल्व हो गए इतने शिद्दत से, तो फिर क्या होगा? सर ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब ये बोलते थे सर। चलो देन बच्चों, मिलो इनको 15 दिसंबर से, एंड मस्त पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, और May 23 में ही एग्जाम निकालना है अपने को। चलो देन
तोड़ मालिक चोड़ मालिक, चलो, भारत बाय, माता भारत की माता जय। की जय। जय।